Dear students, in this video, we are going to study the practice set 4.1. Practice set 4.1, part 2. The third question is, we have completed already 2 questions. Draw an obtuse angled triangle SGV. एक obtuse angle triangle बनाने का उसका नाम दिया हुआ है XGV. Obtuse angle triangle means एक एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए. ड्रॉ इट्स मीडियंस, उसके मीडियंस बनाना है और शो द सेंड्रॉइड. सेंड्रॉइड मीन्स तीनों मीडियन जहाँ पर मिलता है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंड्रॉइड. तो पहले हमें एक ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल बनाना होगा. तो एक लाइन बनाया. ओके, कितना भी लेंथ लेना है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ मेशर कुछ नहीं दिया, लेकिन मेशर हमें लेना पड़ेगा 90 से ज़्यादा, कौन सा भी एक डिग्री. तो ये साइड में प्रोट्रैक्टर रखते हुए एक 90 से ज़्यादा कोई भी एक डिग्री ले लो. देखो प्रोट्रैक्टर यहाँ रखी, 90 से ज़्यादा, यहाँ पर 90 है, 90 से ज़्यादा 100 चलेगा, 110 चलेगा. चलो आई एम मेकिंग 110 डिग्री ऑप्टिस एंगल लिया और इसको जोड़ देना है. जोड़ने के बाद इसको यहाँ से इसके साथ भी कनेक्ट कर लो. ये हमारा ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल हुआ. अभी इसका मीडियंस बनाने का है. मीडियन इस वर्टेक्स में से, इस वर्टेक्स में से और ये वर्टेक्स में से बनेगा, और ये वर्टेक्स में से इस साइड पर आएगा, ये वर्टेक्स में से ये साइड पर आएगा, और ये वर्टेक्स में से ये वाले साइड पर आएगा. तो मीडियन का स्पेशलिटी है वर्टेक्स में से मिड पॉइंट में आता है. तो हम रफली अगर करना है तो जस्ट ऐसे ही देखो इसका मिड पॉइंट अंदाज लगाकर ड्रॉ कर सकते हो. बट हियर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ द मीडियंस विद द हेल्प ऑफ अ राउंडर. तो उसके लिए हमें क्या करना है, राउंडर लेकर हर एक साइड का मिड पॉइंट ढूंढना है. पहले ये साइड का चलो लेते हैं. मिड पॉइंट करने के लिए ये साइड के कोई एक एंड में रखना है राउंडर से. अभी देखो इसका बहुत ही कम डिस्टेंस है, ये जो सेगमेंट है उससे आधा से भी कम है. अभी करीब आधा हुआ, अभी ये आधा से ज़्यादा हुआ. तो आपको लेना है आधा से ज़्यादा. राउंडर के मदद से आधा से ज़्यादा लो, और इस सेगमेंट जो है, इस सेगमेंट के दोनों तरफ, यहाँ और इस तरफ, और यहाँ रखकर इधर और इधर आर्क बनाने हैं. जैसे देखो अभी मैं बनाकर बताती हूँ. ये एंड में रखा राउंडर को, और ये आधा से ज़्यादा है, एक तरफ आर्क बनाओ. वैसे ही घुमाकर दूसरे एंड में भी आर्क बनाओ. उसके बाद ये राउंडर को बिल्कुल चेंज ना करते हुए दूसरे साइड में रखकर इस आर्क को काटो, इस आर्क को भी काटो. ओके, ये दोनों तरफ आर्क बनाने के बाद ये दोनों आर्क जहाँ पर मिले, देखो यहाँ एक पॉइंट में मिले हैं, यहाँ एक पॉइंट में मिले हैं, तो इन दोनों को स्केल के मदद से जोड़ देनी है. तो ये क्या हुआ, हमें हमारा मिड पॉइंट मिला, ये सेगमेंट का मिड पॉइंट है ये. तो आपका मीडियन बन जाएगा, इससे इस वर्टेक्स को मिड पॉइंट से जोड़ने पे मिल जाएगा. चलो अभी ये साइड का मिड पॉइंट मिल गया, बाद में हम मीडियन बनाएंगे इसको जोड़कर. उसके बाद क्या करते हैं, इस साइड का मिड पॉइंट को ढूंढते हैं. इसी तरह आपको उस साइड का भी मिड पॉइंट लेना है. ये साइड में रखो, और आपको क्या करना है, इसको और लंबा करना है, आधा से ज़्यादा तक लाना है. ये आधा से ज़्यादा हुआ, और आपको क्या करना है, ये साइड में रखकर दो आर्क बनाओ. यहाँ पर एक आर्क इधर बना और एक आर्क इधर बना, और इसको अभी लेकर दूसरे एंड में ले जाओ. दूसरे एंड में रखकर, अभी राउंडर को चेंज नहीं करना, चेंज करेगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. इधर आर्क बनाया, इधर आर्क बनाया. ठीक है, इन दोनों आर्क जहाँ पर मिले वो दोनों पॉइंट को जोड़ दो. तो यहाँ पर हमारा ये साइड का मिड पॉइंट भी आ गया. अभी कौन सा बचा, ये वाला साइड बचा है, इसका मिड पॉइंट हमें चाहिए. अभी तीसरा वाला साइड का भी वैसे ही बनाने का, इसका भी आधा से ज़्यादा लेना पड़ेगा. तो अभी देखो करीब आधा से ज़्यादा है, और दोनों तरफ आर्क बनाने का जिस तरह अभी हमने बनाए थे. तो यहाँ रखा, रखने के बाद इस एंड में आर्क बनाना है. मुझे इसको थोड़ा सा और पास में लाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा वो. तो यहाँ मैंने एक आर्क बनाया, और दूसरे एंड में भी एक आर्क बनाया, और इसके बाद इसको इधर लेकर गई. इधर लेके जाने के बाद एक और आर्क बनाया, यहाँ पे बनाया. ओके, अभी इसे दोनों को जोड़ना है. ये देखो इन दोनों को जोड़ दिया. तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये साइड का. ट्रायंगल का नाम क्या था, ट्रायंगल एस टी वी. तो मैं इधर ट्रायंगल नाम लिख रही हूँ, एस टी और वी. अभी टी वी का मिड पॉइंट है ये, बराबर. तो ये कॉर्नर से, ये वर्टेक्स में से टी वी की तरफ
एक लाइन बना, मतलब ये मिड पॉइंट पे लाइन खींचो, दैट विल बी द मीडियन। तो यहाँ से इस मिड पॉइंट में ये देखो, ये मीडियन है। मीडियन को नाम दे देते हैं एस पी। एस पी एक मीडियन हो गया। अभी वी से मीडियन बनाने का किसके तरफ, इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट इधर है तो वी से इधर आएगा। चलो ये मिड पॉइंट को मैंने नाम दिया क्यू, और ये साइड का मिड पॉइंट इधर है, उसको मैंने नाम दिया आर। तो मिड पॉइंट टी वी का मिड पॉइंट हो गया पी, एस टी का मिड पॉइंट हो गया क्यू, एस वी का मिड पॉइंट हो गया आर यहाँ पर। तो ये वर्टेक्स और ये मिड पॉइंट को जोड़ देना है। थोड़ा सा ध्यान रखकर करना है, नहीं क्योंकि पूरे ही कंजस्टेड फिगर है। ओके, ये हो गया दूसरा मीडियन। अभी तीसरा मीडियन आपको एक्चुअली यहाँ से बनाने का है, आर के लिए ऑलरेडी ही बन चुका है। देखो टी से लेकर आर तक ऑलरेडी मीडियन बन गया, और तीनों कहाँ पर, देखो एक मीडियन एस पी, दूसरा वी क्यू, तीसरा टी आर। ओके, ये तीनों मीडियन कहाँ मिले हैं, ये पॉइंट पे। ये उसका मीडियन, मीडियन का सेंट्रॉइड है जहाँ पर मिले, और सेंट्रॉइड को आपको मार्किंग करना है जी। तो सेंट्रॉइड भी हो गया। तो ये हमारा फिगर हो गया विद द हेल्प ऑफ अ राउंडर। अगर राउंडर यूज़ नहीं किया है तो इस फिगर को हम कैसा बनाएंगे, देखो कोई कोई स्कूल में टीचर्स राउंडर यूज़ किए बिना भी करते हैं, तो मैं अभी वैसे ही बना रही हूँ बिना राउंडर यूज़ किए। एक सेगमेंट बनाया, एक 90 डिग्री से ज़्यादा वाला यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कंप्लीट बनाया। ओके, उसके बाद इसका मीडियन को अंदाज लगाएंगे, नहीं तो फिर स्केल लेके 6 है, 6 का आधा होता है 3, ऐसा मार्किंग करेंगे। और ये कितना है 5 के करीब है, तो इसका मीडियन हो गया यहाँ पर मिड पॉइंट, और इसका ये है 6 एंड 8.5, 8.5 बोलेगा तो 4 समथिंग में उसका भी मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरह बनाकर ये दोनों को जोड़ देना है, और इसको जोड़ना है, और इससे जोड़ना है। तो इस तरह जोड़ने के बाद आपका ट्रायंगल का नाम है एस टी वी, और ये पी, और ये क्यू, और ये आर, और ये मिल गया जी जो आपका सेंट्रॉइड है। इस तरह बना सकते हैं, नो इश्यू। तो फिर आप ये लाइन को इक्वल इक्वल प्रॉपरली मेशर करना है। समझो ये 6 बनाया, ये 4 बनाया, ये 7 8 बनाया, कुछ ऐसा फिक्स मेशर के हिसाब से बनाओगे तो आप उसका मिड पॉइंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट अगर फिगर आपको चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ राउंडर, देन यू कैन गो फॉर दिस। ओके, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल LMN, ड्रॉ इट्स ऑल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थोसेंटर बाय O। सेम हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाना है जिस तरह पहले हमने बनाया, और यहाँ पर हमें ऑल्टीट्यूड्स बनाने का है। ऑल्टीट्यूड्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं बताती हूँ, वो भी वी आर ड्राइंग द ऑल्टीट्यूड्स विद द हेल्प ऑफ राउंडर। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया, और उसके बाद अभी इस साइड के लिए ऑल्टीट्यूड बनाना है, तो मुझे ये वर्टेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस साइड पे ऑल्टीट्यूड बनाना है तो इस वर्टेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये साइड के लिए ऑल्टीट्यूड बनाना है तो इस साइड से ये वर्टेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसका बना रही हूँ, तो ये वर्टेक्स में रखा। ये वर्टेक्स में रखने के बाद सामने जो साइड है उसको 2 जगह काटना है। इस तरह रखो, और सामने के साइड को 2 जगह में काटो। यहाँ पर एक बार हो जाएगा, यहाँ पर एक, देखो राउंडर से यहाँ पर एक बार काटा, वैसे ही इधर चेंज करके इधर एक बार। ओके, दोनों तरफ काटने के बाद ये राउंडर को थोड़ा सा कम ज़्यादा कुछ चेंजेस करो या ना करो तो भी चलेगा। यहाँ रखो, यहाँ, और यहाँ रखकर और एक आर्क। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये वर्टेक्स और ये पॉइंट को दोनों को जोड़ना है। ये आपका एक ऑल्टीट्यूड में बन गया इस साइड के लिए। ये वर्टेक्स में से ए साइड पे यहाँ पर 90 डिग्री का मार्किंग करो, क्योंकि ऑल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री क्रिएट करने वाला साइड होता है। अभी दूसरा साइड के लिए बनाना है यहाँ से। चलो इधर से बनाते हैं, उसके बाद इधर से। यहाँ से मैं बनाऊँ तो उधर मुझे उस पॉइंट पे मुझे राउंडर रखना है, और सामने वाले साइड को 2 जगह काटना है। अगर मैं ट्राई करूँ सामने वाले साइड को 2 जगह काटने के लिए,
ये दो जगह काट नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जगह कटेगा, दूसरा इस तरफ ये साइड में बाहर आएगा, बाहर आके कटेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साइड को इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ से जो आर्क बनेगा दोनों साइड को काटेगा, मतलब एक साइड को दोनों जगह काटेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो लाइन है उसको मैंने एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन से, यहाँ पर एक्सटेंड किया। ओके, और उसके बाद अभी वो पॉइंट से, मतलब सामने का वर्टेक्स में से मैं आर्क बनाऊंगी, जो आर्क ये जो बड़ा साइड है इस साइड को कहीं ना कहीं दो जगह में काटे। तो यहाँ रखी, रखने के बाद मैंने एक आर्क यहाँ बनाए और घुमाकर इधर लाके इधर बनाए। आपको कंप्लीट इधर तक आने की ज़रूरत नहीं, इधर एक काटो इधर एक आर्क बनाओ। अभी इन दोनों आर्क पे रख के नीचे बनाने का है। तो ये आर्क में रखी, थोड़ा सा डिस्टेंस कम करके, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है नहीं तो फिगर, थोड़ा सा डिस्टेंस कम करके मैंने यहाँ पे एक आर्क बनाया और ये पॉइंट पे रख के वही सेम लेंथ में रखकर यहाँ पे वो आर्क बनाया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों आर्क जहाँ पे जुड़े वो इसको यहाँ से जोड़ देना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को, वर्टेक्स को इस पॉइंट के साथ जोड़ना है। तो इस तरह ये परपेंडिकुलर, देखो ये साइड के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पर बना ट्रायंगल के बाहर, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है इसीलिए। अभी हमें ये वर्टेक्स में से हो गया, अभी इस वर्टेक्स में से हमें बनाने का है। तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा साइड है, ए वर्टेक्स है और ये आपका साइड है, वर्टेक्स इधर है, इस साइड पे बनाना है। तो ये साइड को भी आपको बाहर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस साइड को मैंने डॉटेड पॉइंट से, डॉटेड लाइन से मैंने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद एंड में एक आर्क मार्क दिया। अब यहाँ से मुझे सेम काम तो सभी पॉइंट से सेम ही करना है, हमको आर्क बनाना है। ये पॉइंट ये वर्टेक्स में रखा, सामने का साइड ये है, इस साइड के लिए हमें बनाना है। तो थोड़ा सा बड़ा करो, बड़ा करके इस साइड को दो जगह में काटो, इधर एक जगह कटा और घुमा के आए तो इधर एक जगह कटा। और उसके बाद इस पॉइंट पे रखे आप आर्क बना सकते हो। यहाँ पे एक आर्क बनाया और अभी ये पॉइंट पे रखकर उस आर्क को काटो, एक। उसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देंगे, ये दोनों को इस तरह जोड़ेंगे। और अब क्या करना है, ये देखो एक ऑल्टीट्यूड, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड, ये तीसरा ऑल्टीट्यूड यहाँ पर है, तो उसको पीछे पीछे ले जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये वाला ऑल्टीट्यूड जो है उसको पीछे पीछे हमें लेकर आना है, ट्रेस करना है पीछे, इसको ट्रेस करके पीछे पीछे ले आओ। ट्रेस करके पीछे लेकर आने पे ये देखो तीनों इधर मिला, दिस इज द ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और आप यहाँ से ये ट्रायंगल को अभी नाम दे सकते हैं, ट्रायंगल का नाम था एल और ये है एम और ये एन, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं पी, यहाँ पर चलो क्यू, यहाँ पे आर। तो ये जो पॉइंट्स है ऑल्टीट्यूड आके रुका हुआ है पॉइंट्स, और ये जो है ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर इसका ट्रायंगल के बाहर रहता है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं इतना ही दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।